हे गाइस, वेलकम टू काटा बाजार। आइए दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ में, एक नई मशीन के साथ में, एक क्रोमा का बहुत ही जबरदस्त मॉडल का मशीन है जिसको आज मैं आपको बताने वाला हूं और इसके बारे में बताने वाला हूं कि आप इसको बेटर तरीके से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप इसको पीस काउंटिंग या प्राइस काउंटिंग के लिए आपने लिया हो। इसमें आपको डबल मोड मिलता है, एक आपको पीस काउंटिंग, दूसरा इसमें आपको प्राइस काउंटिंग। तो दोस्तों ये अभी फिलहाल प्राइस काउंटिंग मोड में है। मैं इसको स्विच करके इसको पीस काउंटिंग मोड में ले जाने वाला हूं और फिर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसमें पीस आप कैसे काउंट कर सकते हैं और बहुत ही बेटर तरीके से। प्लेटफॉर्म मशीन के साथ में आता है। आप इसमें 50 किलो 100 किलो तक वेट कर सकते हैं। 200 किलो या 300 किलो में भी आप ये मशीन परचेस कर सकते हैं। काटा बाजार में ऑलवेज अवेलेबल होती है। दोस्तों आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए मैं डायरेक्टली आपको वीडियो पे ले चलता हूं। दोस्तों इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, आप देख सकते हैं ये है क्रोमा का पीआरसी और पीस काउंटिंग मशीन। तो अभी फिलहाल ये पीआरसी के जैसा है। आप इसमें प्राइस काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है वेट, रेट और टोटल अमाउंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया स्टार्ट। अभी हमने इस पर रख दिया 500 ग्राम का वेट। तो अभी हम अगर इसमें प्राइस डालते हैं इनकेस 100 रुपया, तो आपको यहाँ पे 50 दिख रहा है, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। मैं आपको क्लियर करके फिर से दिखा देता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा। ये देखिए, ये हो गया 100 रुपीज़ पर केजी, 500 ग्राम का 50 रुपया। अब इस पर मैंने 2 किलो और रख दिया। अब आप समझ सकते हैं, देखिए आपको पूरा हो गया कितना, 2 किलो अराउंड 500 ग्राम। तो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है, टोटल अमाउंट और ये वेट और इस तरीके से तो देखिएगा क्लियर। ये देखिए आपको प्राइस दिख रहा है। प्राइस के साथ साथ में अभी हमको इसको पीस काउंटिंग करना है। तो पीस काउंटिंग करना है तो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं आपको इसका एक बार सेटिंग दिखा देता हूँ कि नॉर्मल ये सेटिंग कैसे रहता है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग मोड में जाने के लिए इसका 3 नंबर का बटन प्रेस करके रखना है और फिर मशीन आपको ऑन करना है। 3 नंबर का बटन प्रेस करने के बाद आप जब ऑन करेंगे तो मशीन ऐसा पास लिख के आएगा। पास के बाद टेयर की बटन आपको एक बार प्रेस करनी है। टेयर का बटन प्रेस करने के बाद इसका पासवर्ड जो है 1010 है, तो 1 की बटन एक बार, 0 की बटन एक बार, फिर 1 की बटन एक बार, फिर 0 की बटन एक बार। आपको 1010 पासवर्ड है। फिर आपको टेयर प्रेस करना है 1 टाइम। फिर आपको इस तरीके से लिख के आएगा। आप पैरामीटर सेटिंग में आ गए हैं अभी अंदर। आप पैरामीटर सेटिंग में फिर आप टेयर से आप और टेयर प्लस एंटर इसका बटन है। तो अभी आप CS1 देख रहे हैं, इसकी कैपेसिटी 1। तो कैपेसिटी आपको यहाँ पे है कैप 1। आप देखेंगे तो कैपेसिटी यहाँ पे 1000 पीछे सब 0 है, मतलब ये कैपेसिटी 100 kg का मशीन है। 100 किलो तक मशीन वेट दिखाएगा। आप इसमें देख सकते हैं एक्यूरेसी। आप इसमें मैं बाय डिफॉल्ट ही सेट किया है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप प्रॉपर सेट करके दोगे तो एक्यूरेसी यहाँ पे 5 ग्राम है। अगर आप इसको 5 ग्राम एक्यूरेसी रखना है तो आपको कम से कम डुअल मोड में रखना पड़ेगा, 50 किलो फिर 100 किलो, तो जाके आपको ऐसा होगा। नहीं तो फिर आपको कैपेसिटी कुछ कम रखना पड़ेगा। आप इसमें 10 ग्राम 20 ग्राम या 50 ग्राम भी एक्यूरेसी रख सकते हो। अलग अलग इसका पैरामीटर सेटिंग में आप चेंजेस कर सकते हो। फिर आपको DP1 में 3 दिखेगा। आप इस तरीके से देखेंगे। DP4 में 1 दिखेगा, DP5 में 1 दिखेगा। फिर आपको ऑटो 0 में 1 दिखेगा, डमी 0 में 0 ही दिखेगा। फिर मोड यहाँ पे 2 है। फिर आप देखेंगे DSP 2 है। इस तरीके से आप सारे सेटिंग आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइस काउंटिंग मशीन का सेटिंग। अब हम इसको पीस काउंटिंग मोड में ले जाएंगे। तो पीस काउंटिंग के लिए आपको इसका सेटिंग जानने के लिए फिर से आपको 3 नंबर का बटन प्रेस करके इसको चालू करना है। यहाँ पे पास लिख के आएगा, आपको टेयर करना है। इसका पासवर्ड 1010 एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप फिर से पैरामीटर सेटिंग में आ गए। आपको यहाँ पे बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। आप कैपेसिटी सेम रखें, जो भी आपको रखना हो। एक्यूरेसी जो आप रखना चाहें, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम या 50 ग्राम। DP1 में यहाँ पे 3 रहेगा। अब DP4 में यहाँ पे इसको 0 करना पड़ेगा क्योंकि आपको पीस काउंटिंग करनी है, प्राइस नहीं। तो DP4 को हमने 0 कर दिया। फिर आप यहाँ पे DP5 को भी हम 0 कर देंगे। यही सेटिंग आपको चेंज करने की जरूरत है। यहीं पे जब आप सेटिंग चेंज करेंगे तो डायरेक्टली आप पीस काउंटिंग मोड में चले जाएंगे। ऑटो 0 1 रहने दो, डमी 0 ही रहेगा यहाँ पे।
मोड जो आप यहाँ पे 2 देख रहे हैं, यहाँ पे हम मोड को 1 कर देंगे, सिंगल मोड में हो जाएगा। तो ये आपका पीस काउंटेड मोड में आ गया। बाकी यहाँ पे और भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आपको सेम रखनी है। ये आपका सेटिंग हो गया डन। अब सेटिंग डन होने के बाद आप इसको पीस काउंटिंग कैसे करेंगे। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेट दिख रहा है। अब जब भी हम यहाँ पे जो भी आपको पीस काउंटिंग करना है, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको पीस लेने पड़ेंगे। आप कुछ इस तरीके से जो भी आप पीस काउंट करना चाहते हैं, आप वो पीस ऐसा काउंट करके ले लें, जैसे कि 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पीस हो गया। मैं यहाँ पे 20 पीस कम से कम ले लेता हूँ, क्योंकि पीस थोड़े छोटे छोटे हैं। तो 10 और 5 15 और ये हो गया 5 20। मैंने यहाँ पे 20 पीस ले लिया है। अब 20 पीस में आपको यहाँ पे मशीन पर रख के दिखा देता हूँ। 2 पीस ये हो गया आपका 20 पीस। 20 पीस तो आपने यहाँ पे रखा 20 पीस। तो आपको इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली सेटिंग करने जाओगे तो इसमें पीस काउंटिंग नहीं होगा। अब आपको इसको सेव करना पड़ेगा कि इसमें 20 पीस में मिनिमम कितना, एक पीस का कितना वेट है। तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि एक पीस का वेट कितना है। तो आपको सिंपल एक काम करना है, इसको मेमोरी में सेव कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पे 1 नंबर की मेमोरी में इसको सेव करूँगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो सेव के लिए हमें जाना है मेमोरी 1। अभी पीस बताना है हमको। यहाँ पे पीस है 20 पीस। 20 पीस हमने रखा है और हम फर्स्ट नंबर की बटन पे उसको सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम टेयर करते हैं। टेयर करने से यहाँ पे पता चलता है कि एक पीस का वेट 9 ग्राम है, 9 ग्राम है, और टोटल पीस इसमें 20 पीस है, 20 पीस है। अभी देखिए आप यहाँ से एक पीस कम करते हैं तो यहाँ पे 19 हो गया। यहाँ पे आपको कुछ कम नहीं होगा, यहाँ से कम होगा और यहाँ पे वेट में कम होगा और यहाँ से पीसेस में कम होगा। यहाँ पे ये 9 ग्राम का एक पीस है, वो कन्फर्म सेट हो गया है। अब देखिए इस तरीके से आप इसमें से जो भी कम करेंगे, जैसे मैंने 3 पीस कम कर लिया तो यहाँ पे आपका कम होते रह रहा है। यहाँ पे 16 पीस हो गया। अब 16 और 4 20, ये हो गया आपका 20 पीस। अब आपको अगर इनके से आपको जानना है, अगर आपके पास सिर्फ 8 या 10 आइटम होते हैं रेगुलरली काउंट करने के लिए, तो आपको सिंपल यहाँ पे 9 बटन दिए हैं। 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 करके ऐसा 9 बटन है। टोटल आप 10 मेमोरी एक साथ में सेव कर सकते हो। सेव करने का फायदा क्या होगा कि जैसे आपको ये एलेंकी वेट करना है, ये एलेंकी बोल्ट का आपको वेट करना है तो और काउंटिंग करना है, तो आपको फिर से इसको सेटिंग लगाने की जरूरत नहीं। इनकेस आपको लगेगा कि आपने मशीन बंद करके ऑन किया, फिर से ये पीस कैसे बताएगा कि मतलब जो पीस था वो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा वाला पीस हम इसमें काउंट कर रहे थे। तो अब सिंपल है, जो पीस आप रखोगे आपको बस उसका मेमोरी याद रखना है कि आपने कौन से मेमोरी में उसका सेटिंग किया था। जैसे मैंने यहाँ पे इसका 1 नंबर पे सेटिंग किया था। 1 नंबर प्रेस करते ही आपको यहाँ पे वापस से एक पीस का वेट है 9 ग्राम और टोटल पीस है 20। अब इसमें हम प्लस करेंगे तो ये प्लस होते रहेगा। आप देखिए 21, 22, 23, इस तरीके से आपको प्लस होते रहेगा। तो दोस्तों इतना सिंपल एकदम इजी है, आप इसको अपने यहाँ पे भी कर सकते हो। और इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों काटा बाजार को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को ये वीडियो मिले और लोग अच्छी तरीके से इसको समझ पाए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।